फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। खबर खाद्यान्न की है। बिरसिंहपुर से महज 10 किलोमीटर दूर देवरा पंचायत है। देवरा पंचायत के देवरा समिति की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि यहां की समिति लगातार चर्चा में रही है। एक और प्रधानमंत्री अन्न उत्सव मना रहे हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार लाडली बहना योजना, लगातार उनके आवास के लिए प्रबंध, लगातार उनके खाने का प्रबंध, लगातार उनको अनाज, जितना हो सकता है सरकार लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है। बावजूद इसके सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका उद्देश्य उन गरीबों को मिलने वाला 5 किलो अनाज भी हजम नहीं हो रहा। उनको जो गरीबों को अनाज मिल रहा है उसको भी ये डकार जाते हैं। ये सैकड़ों लोग देवरा समिति के वहां के कोटेदार का 3 महीने से अनाज नहीं बांटा। वहां के ग्रामीणों का कहना, बिरसिंहपुर से महज 10 किलोमीटर दूर इस देवरा समिति में आपने लगातार चर्चा में रही। यहाँ समिति प्रबंधक सुरेश गौतम और वहाँ के कोटेदार किस तरह गरीबों का हक डकार जाते हैं, ये इसकी वानगी है और इनका बाल बांका तक नहीं होता। इस बात को हमने कई बार दिखाया भी है, पर खाद्यान्न अधिकारी, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर रहे हों पहले के, चाहे जिला के खाद्यान्न अधिकारी के सिंह रहे हों, मात्र कागजी कार्यवाही तक सीमित रहे। पिछले दिनों समिति प्रबंधक के भाई और कोटेदार रामनिहोर गौतम सरकारी अनाज कुछ बेच लिए थे और कुछ को सड़ा दिए थे और बाद में जंगल के तालाब में फेंकवा दिए थे। तब भी हमने खबर दिखाई थी। एक बड़े दबाव में इन पर फूड इंस्पेक्टर ने धारकुंडी थाना में FIR भी कराए थे। गिरफ्तारी नहीं हुई और ना ही जेल गए, मात्र कोटे से हटा दिया गया था और बाद में उनके लड़के की नियुक्ति कर दी गई। कुल मिलाकर हमेशा रिजल्ट ढाक के 3 पात वाली कहावत को चरितार्थ करती। शायद यही कारण है कि इन कोटेदारों और समिति प्रबंधकों को कुछ नहीं होता और ये गरीबों के हक में लगातार डाका डालते रहते हैं। शायद इसीलिए एक बार फिर से देवरा समिति चर्चा में आ गई, कारण कि गरीबों को 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर का अनाज कोटेदार नहीं बांटा। जब ग्रामीण गरीब अपने हक का अनाज मांगने लगे तो तथाकथित कोटेदार राजेश गौतम उर्फ मिट्ठू ने धमकाने लगा और यह कहने लगा कि मेरे चाचा तो समिति प्रबंधक, जितना वो अनाज बांटने को बोले हैं मैं उतना ही दूंगा। अब बड़ी बात यह है कि आखिर 3 महीने से अनाज क्यों नहीं बटा। कुछ लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में लीड प्रभारी की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही। आपको बता दें कि देवरा समिति की दुकान से देवरा गांव के साथ बारी अमराई, सुनवरसा, बांका, महुलिया टोला गांव जुड़े हुए, जहां सब मिलाकर हजारों की संख्या में ग्रामीण गरीबी रेखा में आते। कोटेदार हर महीने अंगूठा लगवा लेता पर अनाज नहीं देता। हर 2 महीने में 1 महीने का अनाज गायब कर देता और जब देता है तो वजन में भी कम कर देता। कभी केवल चावल तो कभी केवल गेहूं दे देता है। शक्कर, नमक और केरोसिन के कभी ग्रामीणों का कहना कि दर्शन तक नहीं होती, बल्कि वो कोटा पहुंचने के पहले ही बेच दिया जाता है। पूरे मामले में ग्रामीणों ने फूड इंस्पेक्टर सहित अन्य खाद्यान्न अधिकारियों को फोन पर जानकारी दी है। अब देखना है कि इस पर कोई कार्रवाई होती है या फिर वही ले देकर पूरे मामले को शांत कर दिया जाएगा। बड़ा विषय ये है कि जब हमने भी इस पूरे मामले में वहाँ के फूड इंस्पेक्टर नागेंद्र सिंह से बात की तो उनका कहना था कि वो अभी एक दुखद घटना में है, पारिवारिक शोक है। निश्चित तौर पे उनके पारिवारिक शोक का फायदा कोटेदार और समिति प्रबंधक मिलकर के उठा रहे हैं। चूंकि कोटेदार और समिति प्रबंधक को ये पता है कि फूड इंस्पेक्टर छुट्टी में है, 10-15 दिन उन्हें छुट्टी में ही रहेंगे, क्योंकि जब तक हिंदू धर्म के हिसाब से पूरे क्रियाकलाप नहीं हो जाएंगे तब तक वो छुट्टी से नहीं आएंगे और उनकी मनमानी तब तक कोटेदार और समिति प्रबंधक की चलती रहेगी। हालांकि हमने जब उनसे बात की तो फूड इंस्पेक्टर ने ये कहा कि जैसे ही मैं आऊँगा तो मैं इनकी जांच करूँगा और विधि संगत कार्रवाई करूँगा। किसी भी गरीब का खाद्यान्न ऐसे कोटेदार और समिति प्रबंधक नहीं मार सकते। आप खुद सुन सकते हैं गांव के लोगों की क्या दशा है।
इन कोटेदारों के द्वारा। इन कोटेदारों और समिति प्रबंधकों के पेट इतने फूल गए हैं, इतने मोटे और तगड़े हो गए हैं इन गरीबों का हक डकार करके कि स्पष्ट दिखाई देता है इनके कार्यों से, और इन पर कुछ नहीं होता। आप देखें पूरी खबर, क्योंकि विशाल खबर में खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। गल्ला नहीं मिला। कब से? 3 महीना से। हाँ, हाँ, का कहते कोटेदार जब कही थी? मोनू बढ़िया के घर में उठे पर्ची काटे। हाँ, हमको लगवाए। हाँ, अब गल्ला नहीं मिला। का कहते कोटेदार? कोटेदार अब का बताऊं। 3 महीना से नहीं दर अंगूठा लगवाता है, पर्ची काट देता, कहती अभी देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। पब्लिक दौड़ा के लौट जाती है। यहाँ दौड़ते हैं रोज के, कहते हैं कि नहीं आज मिलेंगे, कल मिलेंगे। दौड़ा रहे हैं तो मन भूखे प्यासे दिन भर बैठ आते हैं। कौरन में कौबन में 1 महीना चावल देते, कौन सूढ़ा मुड़ा खाली देखे जवाबदारी को दिखाइया। चावल भी मिलता है, गेहूँ नहीं मिलता, न शक्कर न तेल, कुछ भी नहीं मिलता। प्रकाश नाम मिश्रा, बारीमराई जी, क्या समस्या? समस्या 3 महीने से गल्ला नहीं बांट रहे हैं। KYC कराएं, डबल अंगूठा लगा लिए हैं, KYC के साथ पर्ची भी निकलवा लिए हैं, और उसमें बोलते हैं कि हम गल्ला नहीं देंगे, 1 महीना को देंगे गल्ला। अभी कितने महीने से नहीं मिला? 3 महीने से नहीं मिला। और आज तक ना तो चावल के अलावा, गेहूं के अलावा न तेल मिला, न शक्कर मिली, न नमक मिला, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। क्या कहते हैं मांगने पर? कहते हैं कि आता ही नहीं है, कोटा में आता ही नहीं है। चावल गेहूँ 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए खा जाते हैं। जितने भी कोटेदार यहाँ आए सब यही कर रहे हैं। कोटेदार बदतमीजी भी करता है क्या? अच्छी बदतमीजी करता है, माने जी भर के करता है। अब कोटेदार लखपति बन गए, यहाँ भर के नहीं, हर जगह के कोटेदार लखपति बन गए। गरीब का गल्ला खा के कोटेदार लखपति बने। 3 महीने से गल्ला नहीं मिला, बोलते हैं तो देने के लिए तैयार नहीं है। गुंडाई करने के लिए 181 में भी हमने फ़ोन किया, शिकायत दर्ज करवाई हमने, उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहा था कि हमारे बड़े पापा जो समिति प्रबंधक है वो कारीगरी समिति में 1 करोड़ रुपया खा चुके हैं, उसको भी खा लेंगे। अच्छा, कोई दुरा वाली बात नहीं है। हम कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा निकल आएगा वो भी। कौन बोल रहा था? मिट्ठू गौतम। अच्छा, समिति प्रबंधक हमारे बड़े पापा हैं, सुरेश गौतम। हाँ, तो वो 1 करोड़ रुपए करीब कारीगरी में शायद खा चुके हैं। अच्छा, अब गल्ला तो वही देवरा में भी करने वाले हैं। समस्या 3 महीने से राशन की दुकान से राशन नहीं मिला है, और KYC के नाम से पर्ची निकाल ली गई, और 10-10 रुपये KYC से पैसा लिया गया, और किसी को राशन नहीं दिया गया। जो भी 2-4 लोगों को दिया गया है, 2-4 गाँव से, हर गाँव से 2-4 आदमी को उनको दे दिया जाता है जो हल्ला करते हैं, बाकी शेषों को नहीं दिया जाता। कितने महीने से नहीं मिला? 3 महीने, जुलाई से गल्ला नहीं मिला है। अंगूठा लगवा लिया गया है? अंगूठा लगवा लिया गया है, और पैसा नहीं, वो राशन नहीं दिया गया। पर्ची नहीं दी जाती? पर्ची फाड़ के फेंक देते हैं, 1 पर्ची का राशन देते हैं। अभी यही बोलने पर हंगामा हुआ। कौन कोटेदार है यहाँ? मिट्ठू उसका नाम है, क्या नाम है? हाँ, मिट्ठू। अच्छा, समिति प्रबंधक कौन है? सुरेश गौतम। कौन है ये उन्हीं का चाचा है, दादा है, कौन है? मतलब चाचा भतीजे यहाँ काम करते हैं। जब आप गल्ला मांगते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहता है 1 महीने का दिया जाएगा, 2 महीने का नहीं दिया जाएगा। किस महीने का नहीं दिए? वो जुलाई का और अगस्त का नहीं देता, सितंबर को बोलता, सितंबर को देगा। जुलाई से नहीं मिला आप लोगों को? अच्छा, कितने गांव के लोग यहाँ से जुड़े? यहाँ से जुड़े देवरा, सोनवर्षा, बारी अमराई, बरुई, और ये इसको बोलते हैं बावटा, मौलिया। कितने कार्डधारी होंगे लगभग? कार्डधारी लगभग 1000 होंगे। अच्छा, देवरा सोसाइटी में जब से हम आज तक देखें यही समस्या बनी रही। कभी भी ये समस्या नहीं हल हुई। कई बार शिकायतें की गई, लेकिन यहाँ के कोटेदार जो भी है वो हमेशा 1 महीना अधिकतम, इसीलिए उन्होंने 3 महीने में गल्ला देते हैं, तो 1 महीने का उन्होंने दाब लेंगे और 2 महीना का वार देंगे, कभी 1 महीना का वार देंगे, और घर में जाके पर्ची काट देंगे। पर्ची निकालते कहते पर्ची निकलती नहीं है। ये सब धांधली यहाँ चल रही है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अभी कितने महीने से नहीं मिला? 3 महीने से हमको नहीं मिला। और जब मिलता है तो क्या क्या? अगस्त सितंबर। जब मिलता है तो क्या क्या मिलता है? यहाँ मिलता है केवल चावल और गेहूँ के अलावा। चावल के अलावा मिलते हैं, गेहूँ नहीं मिलता, चावल सबसे ज्यादा मिलता। बाकी कोई खाद्यान्न जो शासन देती है उसमें हमको कोई नहीं, कुछ चीज़ नहीं मिलती। शक्कर नमक तेल कभी नहीं मिलता। शक्कर न नमक न तेल कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलती है। केवल माने चावल और कभी गेहूँ, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलती। वो भी 3 महीने में? वह 3 महीने में। जब आप लोग वजन करते हैं उसका तो पूरा वजन रहता? नहीं, वजन तो भी नहीं रहता। वजन कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, कहाँ 1 किलो, कहाँ आधा किलो, कहाँ 2 किलो। कौन है कोटेदार इसमें? कोटेदार यहाँ सुरेश प्रसाद गौतम है। हाँ,
तो बांटता कौन है? बांटता हुआ है, उसका नाम क्या? मिट्ठू गौतम।